हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरिट परिवार में। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सभी बच्चे जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं तो आप उन सभी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सभी को ये क्लास जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ। तो इतने सभी स्टूडेंट्स हमारे पास लाइव आते हैं, हम डिस्कशन इस बात पे कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। तो स्टूडेंट्स, करंटली जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कोड्स एंड पैरिटी। तो कोड्स एंड पैरिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है? क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में इसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोड्स एंड पैरिटी का जो यूज़ किया जाता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। दैट मीन्स हिंदी में अगर इसे कहें, त्रुटि का संसेचन और इसका निवारण। इसका संसूचन करना मतलब फाइंड आउट करना, एरर को डिटेक्ट करना कि एरर कहाँ पर हुई है, और उस एरर का करेक्शन करना मतलब एरर का निवारण करना। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम क्या करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो डेटा सेंड करते हैं वो कई सारे बिट्स, कई लाख बिट, कई हज़ार बिट एक टाइम पर भेजते हैं। तो उन बिट्स का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और कोई भी बिट एरर उसमें ना हो। एरर होने का मतलब है कि जो बिट 0 है कहीं वो क्या ना हो गई हो, 1 ना हो गई हो, या कोई बिट 1 हो वो 0 ना हो गई हो। दैट मीन्स बिट में कोई परिवर्तन ना हो गया हो। तो जब हमारी 0 से बिट 1 हो जाती है या 1 से 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? एरर प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। तो बेसिकली एक सही डेटा हमारे रिसीवर तक पहुँचे, सेंडर से रिसीवर तक जो डिटेल, डेटा या इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो बिल्कुल सही जाए और सही सीक्वेंस में जाए, उसे इंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट जाए, उसमें कोई एरर ना हो, उसके लिए हम कोड्स एंड पैरिटी का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक है कोड और दूसरा है पैरिटी। यहाँ कोड मैंने आपको बताए थे, कोड कई प्रकार के हो सकते हैं, इसी तरह से पैरिटी के भी 2 प्रकार हो सकते हैं। अब ये कोड्स क्या चीज़ है और पैरिटी क्या चीज़ है? कोड्स जो होता है, देखिए, जब किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी रियल इन्फॉर्मेशन को, यानी वास्तविक कोई सूचना है, उसे हम किसी दूसरे रूप में, यानी किसी दूसरी संख्या पद्धति में या किसी विशेष प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर में जब हम चेंज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब 2 फ्रेंड आपस में बात कर रहे हों, आप किसी पार्टी में बैठे हैं और आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, और हुआ ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंशियल बात करना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, और वो आपकी पर्सनल बात है और आप चाहते हैं केवल आपके दोस्त को समझ में आए, बाकी जो पार्टी में आपके फ्रेंड्स बैठे हैं या कोई और अननोन पर्सन बैठे हैं उनको समझ में ना आए। तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्त से उसी बात को या उसी मैसेज को क्या करेंगे? कोड वर्ड में बोलेंगे। होता है ना, आपस में आप कई बार बहुत सारी बातें कोड वर्ड में करते हैं, तो आपका फ्रेंड केवल उस कोड वर्ड को समझ पाता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रोसेस होता है कोडिंग, और कोडिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनकोड करना और एक है डिकोड करना। ठीक है। अब एनकोड करना और डिकोड करना क्या है? देखिए, आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को आप किसी कोड के रूप में उसे भेज रहे हो। ठीक है, आपने कोई भी अपना कोड बना लिया, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को किसी कोड के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? एनकोड करना। और जब वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक, यानी आपके दोस्त तक पहुंच जाती है, तो आपका दोस्त उस कोड लैंग्वेज को, जो भी आपने कोड के रूप में उसे बताया, उस कोड लैंग्वेज को फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में क्या करता है? चेंज करता है। अच्छा, इसका मतलब इसने ये कहा,
अच्छा आज पार्टी में जाना है, ठीक है, तो वो क्या कर गया, समझ गया उस बात को। तो जब हम कोड से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं तो वो कहलाता है डिकोड करना। तो किसी भी कम्युनिकेशन में, स्पेशली हम डिजिटल कम्युनिकेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में कोडिंग के दो पोर्शन होते हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, या आप कह लो एनकोड करना और डिकोड करना। तो एनकोड करने का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी डेटा को किसी कोड में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग या डिकोड करने का मतलब होता है किसी कोड लैंग्वेज को वापस से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में या ओरिजिनल डेटा में चेंज करना, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें मोटे तौर पे कि जो हमारा कोड वर्ड आया या कोडिंग जो आई, ये भी हमने क्यों की, इसका क्या रीज़न हुआ। अभी मैंने आपको एक बेसिक सा उदाहरण दिया कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आप कोड वर्ड में बात कर रहे हो और आप चाहते हो उस समय जो आसपास मौजूद व्यक्ति हैं उनको वो बात समझ में नहीं आए। आप ऐसा क्यों करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। आप चाहते हैं मेरी जो पर्सनल बात है या जो मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो केवल मेरे फ्रेंड को समझ में आए, बाकी जो व्यक्ति वहाँ बैठे हैं उनको समझ में नहीं आए। क्यों, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है या बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कहीं लीक ना हो जाए, किसी और पर्सन को ये पता ना चल जाए। तो इसको हम कहते हैं मेनली डिजिटल कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए या कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम क्या करते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। तो बेसिकली कोड जो हमारे होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में वो दो प्रकार के कोड्स होते हैं, एक वेटेड कोड और एक नॉन वेटेड कोड। तो इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी कि नॉन वेटेड और वेटेड कोड क्या होते हैं, ठीक है। तो वेटेड कोड वो होते हैं जिनके किसी संख्या में या किसी कोड में क्या हो, जो हमारे अंक हैं उनका कोई निश्चित मान, उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, यानी उनके स्थानीय मान के अनुसार उन संख्या में या उस कोड में अंकों का मान क्या होता है, निश्चित होता है। और ऑब्वियस सी बात है अगर नॉन वेटेड कोड की बात करते हैं बच्चों हम, तो नॉन वेटेड कोड में क्या है, उस कोड में या ऐसे कोड या ऐसे संख्याएं जिनमें प्लेस के अनुसार अर्थात स्थानीय मान के अनुसार उनका अंकों का मान निश्चित ना हो, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी प्रत्येक जो डिजिट हमारी होती है उसका वैल्यू क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन वेटेड में तो इसमें अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट क्या होती है, अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। तो दो प्रकार के कोड हमारे अकॉर्डिंग टू वेटेज हो सकते हैं, एक वेटेज कोड जिनका एक निश्चित एक फिक्स वेटेज होता है और नॉन वेटेड कोड जिनका कोई निश्चित वेटेज नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसमें बताया था कि हमारे कई टाइप के कोड्स हो सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट कोड्स कौन कौन से थे जो आपके सिलेबस में बीटी यूपी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, वो है हमारा बीसीडी कोड, नंबर 2 एक्सेस 3 कोड और नंबर 3 है हमारा ग्रे कोड, ठीक है। तो हम वेटेड और नॉन वेटेड में इनको कैटेगराइज करके आपको बता चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बीसीडी कोड के बारे में बता दिया था और साथ ही साथ आपको एक्सेस 3 कोड के बारे में भी हम बता चुके थे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने हमारी पिछली वाली क्लास ज़रूर देख ली होगी जिसमें मैंने आपको बीसीडी और एक्सेस 3 कोड के बारे में बता दिया था। तो ये भी बहुत हमारे इंपॉर्टेंट कोड है और इनमें से कौन सा कोड हमारा वेटेड की कैटेगरी में आता है और कौन सा नॉन वेटेड की कैटेगरी में आता है ये भी आप देख लीजिएगा। तो पिछली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन के राइट साइड में आपको एक ट्रायंगल का सिंबल मेंशन होगा,
जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, पिछली क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और पिछली क्लास आप देख सकते हैं। या फिर बच्चों एक और आसान सा तरीका है, आप क्या करें, हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप चेक करेंगे और आपको BCD और एक्सेस 3 कोड के बारे में भी आपको एक वीडियो अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कोड्स एंड पैरिटी, अपने आप में छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें ग्रे कोड के और BCD एक्सेस 3 के आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि पैरिटी क्या होती है, पैरिटी से आप क्या समझते हैं। तो आप देखिए इसमें 1 से 2 क्वेश्चन यानी 5 से 10 नंबर के, या मे बी अगर इसको ये ग्रे कोड का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। तो छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मिस नहीं करना, बहुत थोड़े से एफर्ट करके आप अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। तो आप पिछली क्लास ज़रूर देख लें जिसमें हमने BCD और एक्सेस 3 के बारे में आपको बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रे कोड के बारे में कि ये ग्रे कोड क्या होते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें रब कर देती हूँ आपको। ठीक है, हमेशा जब भी कोई हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को या हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस रीज़न से पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या लॉजिक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हम अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोड्स एंड पैरिटी कर रहे हैं, उसमें कोड्स एंड पैरिटी की ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कोड्स एंड पैरिटी का, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे क्यों पढ़े हम, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कोड्स एंड पैरिटी का क्या रोल है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो लॉजिक आपको जब क्लियर होगा तब आप टॉपिक को और आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। कई बार क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, है ना, जैसे आपने पैरिटी तो पता है आपको, पैरिटी क्या होती है, कोड भी पता है आपको क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, BCD होते हैं, एक्सेस 3 होते हैं, है ना, लेकिन आपको उसका लॉजिक नहीं पता। ठीक है, तो कई बार जब आप कंपटीशन में स्पेशली जाओगे, कॉम्पिटिटिव तैयारी करोगे, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं आज ग्रे कोड। आज देखिए जो BCD और एक्सेस 3 कोड थे, BCD कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं। एट 8421 कोड इसको क्यों कहा जाता है, बताइए मुझे फटाफट से। 8421 कोड हम इसको क्यों कहते हैं BCD कोड को, और BCD का फुल फॉर्म क्या है, सभी को पता होगा आप लोगों को कि BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी किसी डेसिमल संख्या को जब बाइनरी कोड के रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाता है हमारा BCD या बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ठीक है, इसको 8421 कोड भी कहते हैं। ये 8421 कोड कहाँ से आया था, हमारा आया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, 2 की पावर 0 का अर्थ है 1, 2 की पावर 1 का अर्थ है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो बेसिकली ये जो 8421 कोड आया, ये आया हमारा कहाँ से, बाइनरी के, हमने क्या करा, बाइनरी के वेटेज से आया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये कोड जो है ये कौन सा है, वेटेड कोड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस कोड में हर एक अंक का अपना एक निश्चित क्या है, वैल्यू है। अब देख रहे हो 1 का अर्थ है 2 की पावर 0, 2 का अर्थ है 2 की पावर 1, फिर इसका मतलब है 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 की पावर 3। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार के कोड में या फिर BCD कोड में या 8421 कोड में हर एक जो हमारा कोड का हर एक जो अंक है उसका एक निश्चित वैल्यू है, इसलिए हमने कहा BCD कैसा है, वेटेड कोड है। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, जब BCD कोड में हम क्या कर दें, +3 कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा एक्सेस 3 कोड। यानी ये भी BCD कोड की तरह ही है, लेकिन इस BCD कोड में जो हम क्या ऐड कर देते हैं, 3, या कह लो इसमें हम बाइनरी का ऐड करते हैं बेसिकली 1 1।
ठीक है, बाइनरी का 1 1 ऐड करते हैं BCD में तो हमें प्राप्त होता है एक्सेस 3 कोड। क्लियर? तो एक्सेस 3 कोड में चूंकि हमने 3 जोड़ दिया तो ये वेटेड कोड नहीं रहा, ये कैसा बन गया, नॉन वेटेड कोड, क्योंकि इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा नॉन वेटेड कोड। अब हम बात करते हैं अपने ग्रे कोड की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ग्रे कोड के आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे काफ़ी। क्वेश्चन पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको ग्रे कोड के काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ग्रे कोड भी बेसिकली जो हमारा है ये नॉन वेटेड कैटेगरी का कोड है। ठीक है, नॉन वेटेड कैटेगरी का ये कोड है हमारा जो ग्रे कोड है। ग्रे कोड को भी नॉन वेटेड कोड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें, इस कोड में जो हर एक अंक होता है उसका कोई अपना निश्चित या फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। ग्रे कोड मिलता कैसे है, इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। देखिए बच्चों, आप रेगुलर जितने भी चाहे हम टॉपिक आपको करा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको टॉपिक के साथ कुछ एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल के रूप में कुछ एग्जाम्पल भी कराएं, है ना। आपको सॉल्व करके दिखाएं कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लें और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके समझा दें। बट केवल एग्जाम्पल को कर लेना या क्लास से केवल उस सोल्यूशन को देख लेना काफ़ी नहीं है। आप क्या करें, आप उनकी प्रैक्टिस भी करें। आपको बुक में दिया हुआ है, अपने बुक में आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले रहे हो आप कोई भी पब्लिकेशन की, उसमें आप देखेंगे ग्रे कोड का जो टॉपिक है, ग्रे कोड के टॉपिक के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल के रूप में भी मिल जाएंगे, या आप देखते हैं चैप्टर के बाद में जो प्रश्नावली दी होती है, जो एक्सरसाइज दी होती है, उसमें भी आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उसके क्वेश्चन कर लें, है ना। आप उन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ग्रे कोड में एक तो होती है ग्रे कोड की एनकोडिंग, यानी किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदलना, और एक होती है ग्रे कोड की डिकोडिंग, यानी अब ग्रे कोड को वापस से बाइनरी में बदलना। आप समझ रहे हो। एक तो होगा, एक तरह के हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बाइनरी को, यानी बाइनरी नंबर दिया है उसको किस में चेंज करना, ग्रे में चेंज करना। और दूसरा पढ़ोगे आप इसका विपरीत, यानी ग्रे कोड दिया है और उसे बदलना है आपको बाइनरी संख्या में। तो आपको कुल मिला के एक तरह के न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे और एक तरह के ऐसे मिलेंगे। पहला तो कहेगा कि बाइनरी संख्या दी गई है और उसे कहे कि ग्रे कोड में कन्वर्ट करो। दूसरा हो सकता है ग्रे कोड दिया है और उसे कहे कि बाइनरी में चेंज करो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप दोनों ही तरह के आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में भी दिए होंगे, या कुछ क्वेश्चन आपको बुक के बैक साइड में, बुक के लास्ट में एक्सरसाइज के रूप में अनसॉल्व भी दिए होंगे, जिनका हल नहीं दिया हो गया। तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर हम बात करें बाइनरी टू ग्रे की जो कोडिंग है बहुत आसान है, बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना, यानी बाइनरी टू ग्रे की क्या करना, एनकोडिंग करना, और फिर ग्रे टू बाइनरी करना, यानी ग्रे को बाइनरी में चेंज करना, यानी इसकी डिकोडिंग करना कि कोड दिया है किसमें, ग्रे में, और अब इसे चेंज करना है हमें किसमें, बाइनरी में। तो ग्रे कोड के लिए एनकोडिंग और डिकोडिंग बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे डिकोडिंग में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जो हमारा कोई किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो कब होता है बच्चों, पहला आप उसको रेगुलरली पढ़ रहे हो, आपकी जो क्लासेस हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप इसको देखें रेगुलरली, और साथ ही साथ क्या करें, आप घर पर भी उन टॉपिक की क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जब आएगा जब आप इनके क्वेश्चंस खुद से लगाएंगे। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आ रही है आपको, तो हमारा डाउट ग्रुप भी है टेलीग्राम चैनल में, आप उस डाउट ग्रुप में अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हो। ठीक है बच्चों। तो जितने भी हमारे टॉपिक हम आपको कवर कराते जा रहे हैं, उन टॉपिक के लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, डाउट जो हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक।
तो कुल मिला के आपको बाइनरी टू ग्रे के और ग्रे टू बाइनरी के कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो देखते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम जो है वो नोट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट पूछ सकते हैं अपने टॉपिक से संबंधित। आप उसमें हमें न्यूमेरिकल चाहते हैं कोई डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप अपनी क्वेरीज अपने डाउट हमें डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी आप अपने प्रॉब्लम हमें भेजेंगे, अगर हमें लग रहा है डाउट, हम रिप्लाई करेंगे आपको, या फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितने क्वेरीज हैं आपके, वो सब डाउट क्लास में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीकली जो हमारी डाउट क्लास होगी उसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी टॉपिक में इशू हो रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि हमारा जेई क्लासेस मेट परिवार की जो पूरी टीम है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत से लगी हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास सभी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें और हमारी जो टीम है बच्चों उसको मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। आपके रेगुलर सपोर्ट की और आपकी मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें और हमें भी उत्साह मिलता रहे। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का नेम आपको लगातार शो हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। हमारी ये जो रेगुलर क्लासेस सब्जेक्ट की चलाई जा रही है, इस रेगुलर क्लासेस का जो शेड्यूल है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहते हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो दूसरा बेनिफिट आपको होने वाला है, सब्जेक्ट के जो PDF नोट्स हैं वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा रहे हैं। और बच्चों, जितनी भी BT UP से इम्पॉर्टेंट जो हमारी जानकारी आती हैं, इम्पॉर्टेंट नोटिस आते हैं जो यूजुअली आप तक नहीं पहुंच पाते और आप हमेशा वरीड ही रहते हो कि क्या है, कुछ न्यूज़ आई, कोई अपडेट आई और वो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे आपको ट्रिपल बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट आपको ये होने वाला है बच्चों कि आपको क्लासेस का रेगुलर शेड्यूल आपके टच में रहेगा, आपको पता रहेगा कि कोई चेंज तो नहीं है शेड्यूल में। दूसरी बात, आपको सब्जेक्ट के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो BT UP हमारे जो इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं वहाँ के, वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और साथ ही साथ बच्चों, अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी डिप्लोमा के क्लासमेट्स हैं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स टच में हैं, उन सभी को टेलीग्राम चैनल का नेम शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ उसमें जुड़ जाएं और उन तक भी हमारे नोट्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेड्यूल उनके साथ भी हम शेयर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं अपने ग्रे कोड की। तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 तरह का हो सकता है। पहला, तो हम क्या करें, बाइनरी को चेंज कर रहे हो ग्रे में, बाइनरी को चेंज करना किसमें, ग्रे में। और दूसरा, ग्रे को बाइनरी में। 2 तरह के पॉसिबली न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया बाइनरी टू ग्रे और दूसरा हो गया ग्रे टू बाइनरी। तो मैंने बताया था, जब किसी संख्या को किसी कोड में चेंज करते हैं तो इसे कहते हैं एनकोड करना, और जब किसी कोड को वापस हम उसी नंबर में चेंज करते हैं तो ये कहलाता है हमारा डिकोड करना। ये जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे ना बच्चों, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी आपको ये टर्म आएगी, एनकोडर डिकोडर। ठीक है, एनकोडर डिकोडर क्या होते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे कि एनकोडर डिकोडर कैसे कैसे काम करते हैं। आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एनकोडर एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, किसी नंबर को किसी कोड में कन्वर्ट करती है, और डिकोडर क्या होती है कि उस कोड को संबंधित संख्या में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एनकोड करना और डिकोड करना क्या होता है। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो हम एक अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। नंबर है हमारा 1011। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन लिया है 1011। ठीक है, अब ये लिखा है 1001 को ग्रे कोड में बदलिए या ग्रे कोड में परिवर्तित कीजिए।
ठीक है, तो हम संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे। क्या कर लें, हम लिख लें नंबर हमारा है 1001। हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी संख्या है 101। तो सबसे पहला तरीका है, जो ये हमारी बेसिकली जो सबसे कोने वाली बिट होती है कहलाती है LSB और ये होती है हमारी MSB। इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आप नोट कर लें, छोटी छोटी बातें होती हैं जो यूजुअली क्लास में हमारी आ जाती हैं और ये कहलाती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, तो किसी भी संख्या में एक हमारी क्या होती है, यूनिट प्लेस वाली डिजिट होती है। यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं हम, जो इकाई के अंक पे होती है, यानी 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2, 3। तो एक तो होती है LSB, एक होती है MSB। यानी LSB जो सबसे छोटा अंक होता है, यानी जिसका प्लेस वैल्यू सबसे कम होता है, और MSB जो बड़ा अंक होता है जिसका प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो LSB को हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB को कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब आप किसी नंबर को यानी बाइनरी नंबर को आप ग्रे में चेंज करें, तो जो MSB है, ये MSB थी, इसको एज इट इज आप लिख लो। ठीक है, तो आपने जो MSB बिट थी, यानी पहला स्टेप मैं यहाँ पर लिख लूँ कि MSB बिट को एज इट इज नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, जो बाइनरी संख्या में दी गई बिट है MSB, उसको प्रीवियस बिट में ऐड कर दीजिए। यानी ये जो 1 था इसे ऐड करना है 0 में। तो क्या करा, जो MSB बिट थी संख्या की, MSB बिट को नेक्स्ट बिट में ऐड कीजिए। नेक्स्ट बिट में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सम जो है उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नीचे नोट डाउन कर लीजिए। और कैरी को, अगर कैरी प्रोड्यूस हुई है तो क्या कर दीजिए, लीव। ठीक है, जैसे हम इस केस में करते हैं। हमारी MSB क्या है, 1। तो आप देखो पहले स्टेप में मैंने कहा कि जो MSB थी उसको एज इट इज लिख लो, तो हमने MSB 1 थी एज इट इज लिख ली। फिर क्या करेंगे, जो MSB थी उसको ऐड कीजिए बाइनरी संख्या की नेक्स्ट बिट में। संख्या की MSB बिट को नेक्स्ट बिट में ऐड कर दीजिए। तो जब हमने क्या किया, 1 को ऐड किया 0 में, तो रिजल्ट क्या आया, 1। तो रिजल्ट को क्या कर लीजिए, जो सम आया उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब हमारी कोई कैरी तो प्रोड्यूस हुई नहीं इस केस में, तो कैरी को लीव करना है, तो कैरी प्रोड्यूस ही नहीं हुई, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी को क्या करते रहिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। कंटिन्यू द सेम प्रोसेस, या आप कह लो इसकी पुनरावृत्ति कीजिए, रिपीट कीजिए सेम प्रोसेस को। क्या रिपीट करना है, एडिशन रिपीट करना है केवल। ठीक है, रिपीट एडिशन। तो क्या करेंगे, फिर जो ये वाली बिट है इसको दूसरी बिट में ऐड कर दीजिए। तो जब 0 को 0 में ऐड करा तो रिजल्ट क्या आया, 0 ही आया, और कैरी कोई प्रोड्यूस इसमें नहीं हुई। आप क्या करें, इसको नेक्स्ट बिट में ऐड कर दीजिए। तो जब हमने नेक्स्ट बिट में ऐड करा, दैट मीन्स क्या करना है, 0 को ऐड करना है 1 में। अब 0 को 1 में जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, कैरी कोई प्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये जो हमारा आ गया, ये आपका क्या है, ग्रे कोड। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या करा, एक संख्या ले ली 1001, इसको ग्रे कोड में चेंज करना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो MSB है उसको एज इट इज़ लिख लो। तो हमारी MSB बिट थी 1, हमने एज इट इज़ लिख लिया। इस MSB बिट को बाइनरी संख्या की नेक्स्ट बिट में ऐड कर दीजिए। तो MSB बिट कितनी थी 1, नेक्स्ट बिट कितनी है 0, 1 को 0 में ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 1। फिर इस बिट को नेक्स्ट बिट में ऐड कीजिए, यानी 0 को 0 में ऐड किया, रिजल्ट क्या आया 0, 0 को 1 में ऐड किया, रिजल्ट क्या आया 1। तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो कहलाएगी हमारा ग्रे कोड। एक और एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप इसके प्रोसेस को यहाँ समझ सकते हो कि MSB बिट को एज इट इज़ नोट कर लीजिए, संख्या की जो MSB बिट है उसको नेक्स्ट बिट में ऐड कर दीजिए, सम को नोट डाउन कर दीजिए और कैरी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको लीव कर दीजिए और इस प्रोसेस को रिपीट करिए। कब तक, जितनी बिट दी गई है उतनी बिट के लिए। और जो आंसर आएगा आपका, जो आंसर बिट आएंगी वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, रिजल्ट मतलब क्या होगा, ये ग्रे कोड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए प्रोसेस को। हालांकि थ्योरी कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको प्रोसेस में दिक्कत होती है, ये एग्जाम्पल से उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चे इस पूरे एक प्रोसेस को समझ लें तो भी उनको क्या होगी, आसानी होगी। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, हम एक और कोई ऐसा ले लेते हैं एग्जाम्पल। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, अब ये एग्जाम्पल 2 जो हमारा होगा, ये एग्जाम्पल 2 होगा ग्रे टू बाइनरी। ग्रे कोड दिया है और उसको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रही हूँ। पहला मैंने कराया आपको जब बाइनरी संख्या को किस में चेंज करना हो, ग्रे कोड में चेंज करना हो। तो उसका प्रोसेस बता दिया। हमें क्या करना है, MSB बिट को नोट करना है, संख्या में दी गई जो MSB बिट है उसके संख्या की नेक्स्ट बिट में आप ऐड कर दोगे, सम को लिख लोगे और कैरी को लीव कर दोगे। फिर ऐसे करोगे, उस बिट को नेक्स्ट बिट में, नेक्स्ट को उससे नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे और जो नोट डाउन करने के बाद जो बिट्स आपके पास आएगी, जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका ग्रे कोड कहलाएगा। तो कन्वर्जन तो बहुत आसान था। उसके बाद यानी इसकी कोडिंग तो बहुत आसान थी, इनकोड करना। अब डिकोड करना मतलब कि आपको ग्रे कोड दे रखा है और उसको कह रहा है कि वापस से बाइनरी में चेंज कर दीजिए। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1011, ये कोई ग्रे कोड है और इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड 1011 को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। आप संख्या को आप लिख लीजिए 1011 है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, थोड़ा दूर दूर लिख लेती हूँ। संख्या है 1011। इसके लिए क्या करिए, सेम प्रोसेस, जो MSB है इसको क्या कर लीजिए, एज इट इज नोट कर लीजिए। पहला स्टेप इसका सेम ही होगा, जो MSB बिट है, जो यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, वहाँ क्या करते थे हम, इसी संख्या की बिट को नेक्स्ट में, इसको नेक्स्ट में, इसको नेक्स्ट में ऐसे ऐड करते थे। अब हमें क्या करना है, ये जो MSB आपको आई प्राप्त हुई है, जो मिली है, इसको डायगनली ऐड कीजिए इसके साथ। इस MSB को ऐड करना है इसके साथ। ठीक है, तो जब 1 को हम 0 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक, देख रहे हैं ना आप, MSB बिट आपने क्या उतारी थी, 1 उतारी थी। संख्या जो है वो डायगनली दी गई जो बिट है उसके साथ ऐड करेंगे। तो 1 के डायगनल में क्या है, 0। 1 को जब 0 के साथ ऐड किया तो आंसर क्या आया, 1। अब इस 1 को फिर डायगनली ऐड करेंगे नेक्स्ट बिट में, यानी 1 में। तो हमने ऐड किया फिर से। अब 1 और 1 आपको पता है, जब 1 को हम 1 के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 10।
जहाँ ये क्या होता है हमारा सम और ये क्या होता है कैरी। ठीक है, तो आपको अभी जब थोड़ी देर पहले हमने एनकोडिंग का यानी बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका लिखवाया था, तो उसमें बताया था कि जब हम एडिशन करते हैं एक बिट को दूसरी बिट में तो एक सम मिलेगा और एक कैरी बिट प्राप्त होगी। तो क्या करना है, केवल सम बिट को उतारना है, कैरी बिट को लीव करना है। तो आप देख रहे हो जब आपने एडिशन किया तो सम बिट क्या आई 0 और कैरी क्या आया 1। तो आप क्या लिख लेंगे, केवल सम को यानी 0 को नोट कर लेंगे। ठीक, अब ये 0 जो आया इसको फिर डायगनली ऐड करेंगे नेक्स्ट बिट में। अब 0 को जो 1 में ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया 1 ही आ गया। तो आंसर आपका आया 1 1 0 1। आप देख रहे हो ना 1 1 0 1। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्या है हमारी, इस पे बेस लगा देते हैं तो ये क्या हो गई बाइनरी संख्या। तो इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल आप बुक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना और ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करने के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से लगाएं, वो आपको एग्जाम्पल फॉर्म में भी मिल जाएंगे, या फिर आपको मैं बताती हूँ एक्सरसाइज जो होती है बैक साइड में चैप्टर के लास्ट में उसमें भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इस तरीके के न्यूमेरिकल जो हैं वो वहाँ से भी देख सकते हैं। कहाँ से, आप नेट से भी देख सकते हो, गूगल से चेक कर सकते हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है सबसे बेहतरीन सोर्स है कि आप देखिए कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन ग्रे कोड के हमारे आए हैं। तो ग्रे कोड के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा स्टूडेंट्स की हमारा ग्रे कोड क्या होता है, और ग्रे कोड जो होता है वो कितनी तरह से हम ग्रे कोड का एनकोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं। तो एनकोडिंग करने का एक मेथड पड़ा जिसमें हमने बताया कि आप बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में हमने हमने दूसरे तरीके में समझा कि किस तरीके से ग्रे कोड को हमने बाइनरी में चेंज किया। कुल मिला के हमने ग्रे कोड की एनकोडिंग देखी कि किस तरह से बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, और हमने ग्रे कोड की डिकोडिंग भी देखी, यानी किस तरीके से वापस से ग्रे कोड को बाइनरी में चेंज किया जा सकता है। तो कुल मिला के दोनों के एक एक एग्जाम्पल हमने सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ग्रे कोड का क्वेश्चन यूजुअली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास बच्चों बस यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा इसी का दूसरा पोर्शन है, जो कि है पैरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ पैरिटी। तो पैरिटी क्या है और पैरिटी का जो यूज़ है वो डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है, कितने प्रकार की पैरिटी हो सकती है, और पैरिटी को चेक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके लिए क्या कोई स्पेशल सर्किट होता है, उस सर्किट को हम कहते हैं पैरिटी जनरेटर। तो जो पैरिटी जनरेटर होता है जो कि एक स्पेशल सर्किट है जिसका यूज़ पैरिटी बिट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम आपको अगली क्लास में कराने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।